खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। भ्रष्टाचार के खिलाफ आरटीआई एक्टिविस्ट पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी ना तो उनसे बात करने आया और न ही किसी जिम्मेदार ने उनका अनशन खत्म कराने की कोशिश ही की। आरटीआई कार्यकर्ता हृदय नारायण का आरोप है कि बिना अंगूठा लगाए ही कोटेदार गरीबों का राशन गोद कर देता है और जब कार्ड धारक उनके पास राशन लेने जाता है तो कोटेदार उन्हें डांट फटकार कर वापस कर देता है। 2016 में उनकी शिकायत के बाद पात्र व्यक्तियों का राशन कार्ड बनाया गया था, लेकिन कोटेदार द्वेष भावना की वजह से उन सभी को राशन नहीं दे रहा है, जिसकी मेरे द्वारा लगातार अधिकारियों से शिकायत भी करते रहे हैं, लेकिन आज तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई। अनशन पर बैठे ही हृदय नारायण का कहना है कि जिस लिस्ट को सेक्रेटरी और एडीओ पंचायत ने वेरीफाई किया था, उस लिस्ट के हिसाब से आज तक गांव के गरीबों को राशन दिया ही नहीं जा रहा है, बल्कि अपनी मनमानी लिस्ट के हिसाब से कोटेदार अपने चहेतों को राशन देता है और गरीबों के राशन को खुद गटक जाता है। किस मांग को लेकर आप धरने पर बैठे हैं? मांग हमारी ये है, जो खंड विकास अधिकारी द्वारा पूर्व निरीक्षक खरैया को प्रमाणित सूची भेजी गई है अंत्योदय और उपाधिगृहस्थी की, वो उप जिलाधिकारी द्वारा पत्रांक 259 के माध्यम से वो प्रमाणित सूची प्रार्थी को प्राप्त है और उसके द्वारा सूची के द्वारा दिसंबर 2016 से लेकर के मई 2017 तक वितरण करने के बाद उसके बाद उस सूची को उलट-पुलट करके आज तक मनमानी वितरण किया जा रहा है और वह सूची को उन्होंने पूर्व निरीक्षक द्वारा रिसीव किया गया है वहां से, तो उस डाटा को उन्होंने क्या किया और तब से मनमानी वितरण परासडी में हो रहा है, खाद्यान्न काला व्यय और प्रधान के जो कार्य कराए हैं ग्राम सभा में, वो जन सूचना द्वारा प्रार्थी को प्राप्त है जो सूचनाएं, उसके माध्यम से ये लग रहा है कि बहुत ही भ्रष्टाचार किया गया है। जो जन सूचना प्राप्त है प्रधान द्वारा कार्य किया गया है, उसका मौके पर भौतिक सत्यापन होना चाहिए, वो भी मीडिया और पुलिस सुरक्षा के बल में, क्योंकि उन लोगों का पारिवारिक आपराधिक इतिहास रहा है। पत्रकार और मीडिया के उसमें वीडियो साहब या कोई भी सक्षम अधिकारी जांच कर सकते हैं। इतना ही नहीं, गांव के प्रधान पर भी आरटीआई कार्यकर्ता हृदय नारायण ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने जन सूचना के तहत गांव में किए गए विकास कार्यों पर एक सूचना मांगी थी, जिसके आधार पर वह कह सकती हैं कि कागज में खर्च किए गए बजट और मौके पर उस बजट के खर्च की हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है और मैं मांग करता हूं कि कोई भी सक्षम अधिकारी मौके पर इस भ्रष्टाचार की जांच भी कर सकता है। हृदय मिश्र है, वो उनका आरोप है कि प्रधान के द्वारा सरकारी धन का बंदरगाह किया जा रहा है, इसके द्वारा आपके द्वारा क्या कार्रवाई होगी? ऐसा है कि ये अपने प्रार्थना पत्र में केवल प्रधान को नहीं लिखे, इनका असली वो है मुद्दा कोटेदार से। उस संबंध में इनके प्रार्थना पत्र के क्रम में डीएसओ साहब को पत्र लिखा गया, उन्होंने जांच टीम बना करके जांच लेकर आया है, जांच रिपोर्ट अभी नहीं आई है और विकास खंड स्तर से भी जांच टीम बना करके ग्राम प्रधान के कार्यों से भी जांच के लिए लिखा गया है, वो भी जांच हो रहा है। जांच रिपोर्ट मिलते ही इनको सूचित कर दिया, इनको भी अवगत करा दिया गया, इनको जाने के लिए भी कहा गया, मौके पर ये नहीं गए, जांच टीम के साथ में कई बार अनुरोध किया गया तब भी नहीं गए। सर, उनका कहना कि कार्रवाई 27 पहले 6 दिन से ये धरने बैठे थे, कार्रवाई नहीं, उसके बाद से 27 तारीख से भूख हड़ताल पे है। नहीं सत्ता, अब ये तो जब वो दिए थे तभी का गया है और जांच चल रही है, उसी समय से डीएसओ साहब ने करा भी लिया है, यहाँ से भी लोग गए, ये इन्होंने लिखा था कि हमको भी ले चले, इनको बार बार कहा जा रहा है, ये जा नहीं रहे हैं। शौचालय, आवास, सड़क, नाली में ग्राम प्रधान ने जमकर घोटाला किया है और इन्हीं सब भ्रष्टाचार को लेकर वे अनशन पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि ग्राम प्रधान और कोटेदार के भ्रष्टाचार की जांच की जाए और दोषी पाए जाने पर दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।